सुषमा खरकवाल पर प्रेशर कौन सा है जो इतना बड़ा झूठ बोल देती है? दरअसल एक कूपड़ों की पार्टी है। जब चुनाव आता है तो आप जबरदस्ती अपना एक माहौल बनाने के लिए हमने रोंगिया पकड़ा, हमने बांग्लादेशी पकड़ा। सुषमा खरकवाल को इनसे क्या दुश्मनी हो गई है? सभी तो अपने कागज भी लिए, सफाई भी करते हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई? दुश्मनी उनको इनसे नहीं हो गई है, उनको ऊपर से आदेश दिया गया है। इनके पिताजी वीडियो असम से जारी कर रहे हैं, नहीं मेरा बेटा जो है यहाँ रह रहा है, लखनऊ में रह रहा है। उसके बाद भी सुषमा खरकवाल जी को कोई पता नहीं है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कूपड़ों की एक गैंग है। जिनके पास एनआरसी का डाटा है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ऐसे एक भी भाई को हम लखनऊ के बाहर नहीं जाने देंगे। मैं गारंटी के साथ आपके 4 PM पे कह रहा हूँ, अगर इनकी हैसियत हो, इनकी औकात हो, लखनऊ में रहने वाले 10,000 असमियों को ये बाहर उनके घर भेज दें। लखनऊ आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आप नाक नहीं दे पाएंगे किसी भी वार्ड में, किसी भी चौराहे में। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने देखा गुडम्बा थाने के पास जो प्लॉट में तमाम आसाम के रहने वाले लोग हैं, वहां 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पहुंचता है और किस तरीके से चीज़ें निकल करके सामने आई कि सुषमा खरकवाल पहुंचकर मौके पर झूठ बोल रही थी। जब खबर चलती है तो हड़कंप समझ जाता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)D और 19(1)E साफ कहता है किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य तक भ्रमण कर सकता है, मूवमेंट का अधिकार है। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में रह सकता है, रहने का अधिकार है। तो क्या सुषमा खरकवाल को ये नहीं पता कि भारत का संविधान कहता क्या है? तमाम सवाल खड़े होते हैं और भाजपा का जो तीसरा इंजन है हर बार कहीं ना कहीं चीज़ें साफ करने में विफल रहता है और आसामियों को कह देती हैं सुषमा खरकवाल की ये रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं। तो क्या भारत के नागरिकों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और सुषमा खरकवाल जी पर ये भी सवाल उठते हैं कि जो भारत में जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये जो दोनों इंजन हैं उनको भी अपमानित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी अगर भारत में अगर रह रहे हैं तो वो सीमा पार करके कैसे आ गए? गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल सुषमा खरकवाल खड़ा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी हमारी खबर चलने के बाद एक्शन मोड में भी आई और सभी को बुला करके आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे साथ अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सर विनय पटेल जी, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, सभी के हाथ में इनके कागज़ हैं, एनआरसी कागज़ हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। सुषमा खरकवाल पर प्रेशर कौन सा है जो इतना बड़ा झूठ बोल देती है? दरअसल एक कूपड़ों की पार्टी है। इनको भारतीय संविधान से, इनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है कि असम भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जहाँ पर इनकी ही सरकार ने कितने दिनों तक वहाँ पर लोगों को कायदे से रहने तक नहीं दिया गया था। इतने बड़े बड़े दंगे कराए गए थे। वहाँ पर सेना में रहने वाले हमारे नौजवानों के पत्नियों को नंगा करके दौड़ाया गया था उसी असम के अंदर। और जब उसी असम के लोग हमारे लखनऊ में आते हैं, जो 20-21 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके यहाँ जाया जाता है बहादुरपुर में जाया जाता है, जहाँ पे इनकी झुग्गियाँ हैं। और वहाँ पहुँच के इनकी मेयर साहिबा सुषमा खरकवाल जी पहुँचती हैं और कहती हैं रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं। ये कहते हैं नहीं मैडम हमारे पास आधार कार्ड है। कहती ना ना ना। ये कहते हैं हमारे पास पैन कार्ड है। कहते ना ना ना, वो भारत सरकार नहीं मानती है। कहते हैं हमारे पास एनआरसी का डाटा है। कहते ना ना ना, तुम लोग रोहिंग्या हो, तुम लोग बांग्लादेशी हो, इसको भारत सरकार नहीं मानती है। तो मैं कहता हूं कि ये मोदी जी से जरा जाके पता कर लें, ये भारत सरकार से पता करें, ये अपनी सरकार से पता करें, उत्तर प्रदेश की सरकार से पता करें कि कौन सा ऐसा डाटा ये लाके इनको दे दें जिससे इनको ये भरोसा हो जाए कि नहीं ये हमारे असम के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं। कोई डाटा नहीं मांगा जाता, इनकी ठेलियाँ उठा के ले जाते हो। इतनी बड़ी सरकार है और एक आदमी जो लखनऊ को साफ सफाई करने में अपना अहम किरदार निभा रहा है, आप उसको कहते हो रोहिंग्या हो, आप उसको कहते हो आप बांग्लादेशी हो। ये कौन सा तर्क हुआ? ये तो वही उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जब चुनाव आता है तो आप जबरदस्ती अपना एक माहौल बनाने के लिए हमने रोहिंग्या पकड़ा, हमने बांग्लादेशी पकड़ा। बिहार में इन्होंने सर कराया, 80 लाख से ज़्यादा वोट इन्होंने बिहार में काटे हैं। और बांग्लादेशी कितने पकड़े गए? 315। वहाँ पर तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को आप लाइन में लगा देते हैं, पेपर इकट्ठा करो, ट्रंप का वोट बन जाता है, कुत्तों का वोट बन जाता है। और उसके बाद आप बांग्लादेशी पकड़ते हो 315। जब 315 ही बांग्लादेशी पकड़ना था तो इतना दिनों तक आपने ये क्रियाकलाप, ये अपना चिड़िया चरित्र किस लिए वहाँ पे उठाया? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
अब ऐसे असम के हमारे जो 4-10 हज़ार भाई लखनऊ में रह रहे होंगे, उनको ये लोग परेशान करेंगे और कहेंगे कि हमने रोहिंग्या पकड़ा, हमने बांग्लादेशी पकड़ा। जबकि इनके पास आप देखिए हर किसी के हाथ में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एनआरसी का डाटा है, वोटर आईडी है, क्या चाहिए और आपको। इनके पिताजी वीडियो असम से जारी कर रहे हैं, नहीं मेरा बेटा जो है यहाँ रह रहा है, लखनऊ में रह रहा है। उसके बाद भी सुषमा खरगवार जी को कोई पता नहीं है, सीधे कह रहे हैं ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं। अरे बिना तर्क के जो आदमी बात करता है उसको कूपड़ बोलते हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कूपड़ों की एक गैंग है। इनमें कम पढ़े लिखे लोग ही आपको मिलेंगे जिनको किसी चीज़ से अपने ही सरकार के बनाए गए नियम कानून के तार तार कर रही हैं। कितनी बेइज्जती की इन्होंने 4 दिसंबर को अमित शाह जी की, बोले बांग्लादेशी हैं जो लखनऊ में आके घुस गए। अमित शाह क्या कर रहे थे, मखमल का चादर ओढ़ के सो रहे थे कि मोदी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया का मशरूम खा रहे थे, जो उनको पिछले 10 सालों से पता नहीं चला कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहाँ कहाँ घुसे हैं। बताइए आज तक इन्होंने पिछले 10-12 सालों में कितने बांग्लादेशी पकड़े। दिल्ली चुनाव में इन्होंने क्या किया, दिल्ली में रोहिंग्या घुस गए, दिल्ली में बांग्लादेशी घुस गए। भाई दिल्ली में तो एक होमगार्ड भी केजरीवाल के अंडर में नहीं आता था, दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के अंडर नहीं आती थी, कहाँ से रोहिंग्या घुस गए। इस देश का गृह मंत्री कौन है, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, अमित शाह की है। तो बांग्लादेशी कहाँ से घुसा रहे हैं, और जो हमारे देश के लोग हैं उन्हीं को आप रोहिंग्या बोल रहे हैं। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप काम क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ असम का रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, है तो हमारा भाई ही ना। तो आप उनको ज़बरदस्ती रोहिंग्या बोल रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। आप ज़बरदस्ती उनको घसीटे चले जा रहे, कह रहे 15 दिन में उखाड़ के यहाँ से तुमको बाहर फेंक दूंगी। बाहर फेंक देंगे तो लखनऊ की सफाई कौन करेगा। नगर निगम कितना तत्पर है आपका, वो पूरे लखनऊ को, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि खाली वहाँ पर रुपए की उगाही हो रही है। साफ सफाई आके हमारे भाई असम से कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ आपके 4 PM पे कह रहा हूँ, अगर इनकी हैसियत हो, इनकी औकात हो, लखनऊ में रहने वाले 10,000 असमियों को ये बाहर उनके घर भेज दें। लखनऊ आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आप नाक नहीं दे पाएंगे किसी भी वार्ड में, किसी भी चौराहे पे। सुषमा खरगवाल को इनसे क्या दुश्मनी हो गई है, सभी तो अपने कागज भी लिए, सफाई भी करते हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई। दुश्मनी उनको इनसे नहीं हो गई है, उनको ऊपर से आदेश दिया गया है कि जाके वहाँ पर एक माहौल क्रिएट करो। भाई जब बांग्लादेशी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, रोहिंग्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से अपना माहौल क्रिएट करेंगे कि हम SIR के माध्यम से बांग्लादेशी पकड़ रहे हैं। इन्हीं हमारे गरीब भाइयों को परेशान करके अपनी पार्टी का माहौल बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, दंगा फसाद करवाएंगे। अब 2027 के चुनाव तक यही एक काम पे लग गए इनके पास। और कोई पिछले 8 सालों में इन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश में, आप बताइए। लखनऊ में कौन सा काम ये बता देंगे कि हमने लखनऊ में ये किया इसलिए आप हमको वोट दीजिएगा। अब ये कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये असम का है, तुम लखनऊ के हो, इसलिए इनको मारो, इनको काटो, इनको असम भेजो, इनको बांग्लादेश भेज दो। इनको वोट तो उसी पे मिल रहा है, नफरत की बुनियाद पर ना, नफरत की राजनीति पर ना। काम पे तो इनको वोट मांगना नहीं है, तो इनके पास और क्या चारा वोट मांगने का, बताइए। यही एक रास्ता है जो ये अपना रहे हैं। अब तक जब ये नेताओं से नहीं लड़ पाए, तब गरीबों को उसमें अपना औजार बना रही हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमारे इन भाइयों के साथ खड़ी है। जिन के पास NRC का डाटा है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID है, ऐसे एक भी भाई को हम लखनऊ के बाहर नहीं जाने देंगे। सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। एक भी आदमी को नहीं जाने देंगे, ना इनको डरने और घबराने की ज़रूरत है। पिछले 21 सालों से इन्होंने लखनऊ की सफाई की है, और उसका नतीजा ये मिल रहा है कि इनको बांग्लादेशी बोला जा रहा है। हमारे घर में झाड़ू लगाने वाले, हमारे घर में सफाई करने वाले अगर कोई व्यक्ति है, कोई महिला आती है, तो उसको हम प्रताड़ित करने का काम करें। अरे उसको तो हमें अपने पलकों पर बैठाना चाहिए कि ये सफाई कर रहा है कम से कम। इन्हीं की वजह से लखनऊ स्वच्छ है। आप अपने राजनीति के चक्कर में इन बेचारों को पेर रहे हैं, जो 4-4 हज़ार की रोजी रोटी कमाने के लिए उस असम से लखनऊ आते हैं। क्योंकि असम को तो आपने रहने लायक छोड़ा ही नहीं, वहाँ पर एक भी व्यक्ति सुरक्षित है ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं है। 3 सालों तक लगातार दंगे चलते रहें, कैसे जाएं ये बताइए। इस डर के माहौल में कोई असम में रह सकता है। तो जो बेचारे वहाँ से आ रहे हैं, अपना कहीं कोई गुजरात जा रहा है, कोई यूपी आ रहा है, कोई बिहार जा रहा है, ऐसे लोगों को आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोल के प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम जहीरुल हक। डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। जी हमारे पास डॉक्यूमेंट है। आपके डॉक्यूमेंट की जांच हो जाए और फर्जी निकले, उसके बाद क्या करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट जांच करे, फर्जी निकल जाए, तो हम लोग को जहाँ का आदमी है वहाँ भेजे।
अगर बांग्लादेशी तो बांग्लादेश में भेज दे, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट तो कम से कम पहले जांच करें। डॉक्यूमेंट जांच करने पहले ही हम लोग को बांग्लादेशी बोला जा रहा, काहे बांग्लादेशी बोला जा रहा। ये आम आदमी पार्टी से हमें ये निवेदन है कि ये हमारी मदद करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास अभी? हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस है, एनआरसी के डाटा भी है, सब कुछ है हमारे पास। जो जो चाहिए सरकार को वो सब कुछ है। तो बिल्कुल ये पीछे देखेंगे तमाम लोग हमारे बैठे भी हुए, इनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है। और कल की डेट में हमने जब पहुंचे गुडम्बा थाने के पास तो इन सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए जो कि भारत सरकार वैलिडेट करती है, इलेक्शन कमीशन वैलिडेट करता है कि आपको वोट का अधिकार है। अगर डॉक्यूमेंट फर्जी हैं तो बनाए किसने, पहले उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो कर्मचारी, वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट फर्जी बना दिए, और अगर ये डॉक्यूमेंट असली हैं तो सुषमा खरकवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए इन सभी भारत के नागरिकों से। इनको बांग्लादेशी नहीं बोलना चाहिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।